अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम प्रेपरेशन सेशन के हवाले से जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम हांडा के आलमोस्ट एवरी चैप्टर को कवर करेंगे, उसकी थ्योरी, उसके एमसीक्यूज़, न्यूमेरिकल, फिर बीएल थराजा के, वीके मेहता के। तो अब जो है वो हमने आरएलसी का जो टॉपिक है वो हांडा से भी कवर कर लिया है, बीएल थराजा से भी कवर कर लिया है, वीके मेहता से स्टार्ट कर रहे हैं। वीके मेहता के जो पहले 4 चैप्टर हैं, सीरीज़ सर्किट है, पैरेलल सर्किट है और एसी करंट का ये आगे चैप्टर आएंगे। ये 5-7 चैप्टर जो है वो आरएलसी और बेसिक इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो डील करते हैं, तो इनको हम कवर करेंगे। इसमें ये है कि जिन एमसीक्यूज़ के जो आंसर हैं वो रॉन्ग मार्क्ड हैं उनको करेक्ट करवाएंगे। ये बताएंगे कि एनटीएस कौन सा फॉलो करता है या कोई भी टेस्टिंग एजेंसी है वो उसका आंसर कौन सा फॉलो करता है। न्यूमेरिकल का सलूशन करेंगे और जो थ्योरी में चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करेंगे। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये वीके मेहता का चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में जो है सबसे पहले करंट की डेफिनेशन है, ये हम हांडा में भी कवर कर चुके हैं। आपको पता है जो करंट होता है वो डेल क्यू ओवर डेल टी, मतलब क्या है कि चार्ज पर यूनिट टाइम में जो चार्ज है एक किसी एरिया ख़ास पॉइंट से पर यूनिट टाइम में जितना फ़्लो करता है वो करंट कहलाता है। और करंट को हम जो है वो इसका यूनिट है वो एम्पेयर है। 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज़ सेड टू बी फ्लो थ्रू अ वायर इफ़ एट एनी क्रॉस सेक्शन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है तो वो जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी, क्यू चार्ज है, टी टाइम है। ये फार्मूला का एक न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करेंगे, ये आपने याद रखना है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई उसकी चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है 1.6 10⁻⁻19 कूलम है और डिवाइडेड बाई टी है। ये फार्मूला हमने याद रखेंगे। ये आपने जो चार्ज की वैल्यू है ये आपने याद करनी है 1.6 10⁻19। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इज़ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इज़ एट अ पॉइंट इज़ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होती है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पर यूनिट चार्ज पे, वो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये जो है वो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, जो कि कैरियर 1737 टेस्ट में भी आया था और अक्सर दूसरे टेस्टों में भी आ जाता है कि चार्ज उसने जऊल में दिया था, वोल्टेज दिए थे और उसने बोला था कि आप चार्ज निकालें, तो ये फार्मूला वहाँ पे हमने यूज़ किया था। 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जऊल पर कूलम। ये इसका ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क इज़ 1 जऊल है, चार्ज का कूलम है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ 1 जऊल पर सेकंड, 1 जऊल पर कूलम विच इज़ आल्सो कॉल्ड 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की जो है वो डेफिनेशन ये भी एक होती है, तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है कि करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? किसी भी मटेरियल की जो है प्रॉपर्टी है जो कि उसके करंट को अपोजिशन जो है वो फ्राहम करती है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सबस्टेंस टू अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम होता है। A wire is said to be resistance of 1 ohm if potential difference of 1 volt across the end causes a 1 ampere to flow through it. कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। रॉ क्या है कि उसकी रेजिस्टिविटी है, वो स्पेसिफिक जो है वो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है। लेंथ, उसकी लेंथ कितनी लेंथ है, उसकी एरिया, उसका एरिया क्या है, ये इन सब चीज़ों पे जो है वो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। इसका जो फार्मूला होता है वो G इज इक्वल टू 1 ओवर R होता है। देन कंडक्टिविटी है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस डिफरेंट चीज़ है, कंडक्टिविटी डिफरेंट चीज़ है। ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं जी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये कंडक्टिविटी होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? वो कंडक्टेंस होता है। कार्बन रजिस्टर, ऐसी जो हमारी लो वाटेज की रेजिस्टेंस होती हैं वो सारी कार्बन रेजिस्टेंस होती हैं 0.5 वाट तक या 1 वाट तक। जो इससे हाई वाटेज की जो रेजिस्टेंस होती हैं वो हमारी
वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती है। ये कलर कोडिंग है, ज़ीरो जो ब्लैक कलर 0 को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन 1 को, रेड 2 को, ऑरेंज 3 को, येलो 4 को, ग्रीन 5 को, ब्लू 6 को, वॉयलेट 7 को, ग्रे 8 को और वाइट 9 को। और ये एंड टॉलरेंस का होता है, अगर गोल्ड हो तो 5%, फोर्थ स्ट्रिप, और अगर फोर्थ स्ट्रिप सिल्वर हो तो 10% टॉलरेंस होती है, और अगर फोर्थ स्ट्रिप में कोई कलर ना हो तो उसकी टॉलरेंस 20% होती है। चलिए इसके MCQs की जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द डायमीटर ऑफ एन एटम, MCQ नंबर 1 है, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ अबाउट 10⁻10 मीटर होता है। MCQ नंबर 2 है, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल इन नेचर, आपको पता है कंपाउंड्स जो है वो अनलिमिटेड हैं। नंबर 3 है, द मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ अबाउट 1837 टाइम द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फोर्थ नंबर MCQ, द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एटम इज़ कॉल्ड, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि आपके एटम के आखिरी शेल में होते हैं। 5 नंबर MCQ है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज़ लेस दैन 4 द सबस्टांसेस, ये जो सब्सटेंस होती है ये मेटल होती हैं और ये यूजुअली कंडक्टर होते हैं। 6 नंबर MCQ है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज़ मोर दैन 4 दैन सबस्टांसेस, ये इंसुलेटर हैं जितने भी। जब हम फोर्थ जो होता है इसका रोज़ और कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल के, अगर फोर्थ कॉलम से आगे जाएंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इंसुलेटर हैं। MCQ नंबर 7 है, इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़ 4 दैन द सबस्टेंस, जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मीनियम हो गया, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 4 हैं और ये सारे सेमीकंडक्टर हैं। 8 नंबर MCQ है, द 1 कूलम चार्ज इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑफ 625 मल्टीप्लाई बाई 10 टू की 16 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। 9 नंबर MCQs है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर हैज़ अबाउट, ये जो है वो 8.5 10 टू की जो है वो 22 जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें होते हैं। देन MCQs नंबर 10 है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ, जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी जो है वो कंडक्टर में जो फ्लो करता है वो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। 11 नंबर MCQs है, EMF इन अ सर्किट जो होती है वो मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली एक एनर्जी होती है, ये स्टोर होती है, वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होती है। 12 नंबर MCQs है, इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका जितनी भी हमारे केबल्स होती हैं अगर इनमें करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। जैसे अगर लिक्विड में करता है तो वो आयंस की वजह से करता है, गैस में भी आयंस की वजह से करता है। तो ये जो हमारी केबल्स होती हैं, वायर्स होती हैं, इसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो करंट फ्लो करता है। MCQ नंबर 13 है, पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी होता है इसका यूनिट, क्योंकि बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जैसे बैटरीज है इसमें इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये बेसिकली एनर्जी होती है स्टोर। 14 नंबर MCQ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आइंस बोथ की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट आपका लिक्विड में फ़्लो करता है। जैसे बैटरीज होती हैं जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें बेसिकली पॉजिटिव आइन भी होते हैं और नेगेटिव आइन, दोनों की वजह से जो है वो आपका करंट फ्लो करता है। देन MCQ नंबर 15 है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। 16 नंबर MCQ है, अ बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 10⁻³ सेकंड, जो करंट होता है ये वो फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था थ्योरी में, I = NE/Δt। तो N यहाँ पे बिलियन है और E 1.6 10⁻16 है, ओवर टाइम 10⁻³ सेकंड है। जिसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 आपका 10⁻7 आपका आंसर आ जाएगा। 17 नंबर MCQ है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग गैस इज़ ड्यू टू, जो गैस में आपका जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आइन दोनों की वजह से फ्लो करता है। 18 नंबर MCQs है, हाउ डज इट टेक 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज टू पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इफ़ द करंट फ्लो इज़ 15 मिली एम्पेयर। ये डेल I = डेल Q/डेल T, यहाँ पे हमने टाइम निकालना है इसका, तो डेल Q/डेल I बन जाएगा। 50 माइक्रोकूलम को अगर आप 50 मिली एम्पेयर पे जो है वो डिवाइड करेंगे तो 3.3 थी 10⁻³ सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 19 नंबर MCQ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो उस मटेरियल पे डिपेंड करती है कि जिस मटेरियल से जो रेजिस्टेंस है वो आपकी बनी हुई होती है। 20 नंबर MCQ, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल ट्रांसफर्ड
बाय अ करंट फ्लो ऑफ 10 एम्पेयर ओवर 1 आवर पीरियड। तो ये बेसिकली आपका है सॉरी द इलेक्ट्रिक करंट चार्ज दैट विल ट्रांसफर्ड अ करंट 10 एम्पेयर इन 1 आवर। तो यहाँ पे बेसिकली उसने करंट दिया है और टाइम दिया है, और आपने जो डेल क्यू है वो निकालना है। तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल आई मल्टीप्लाई बाय डेल टी हो जाएगा। 10 अगर मल्टीप्लाई बाय 60 से करें तो ये आपका 36, सॉरी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 बन जाएगा। तो 3.6 10 की 4 कॉलम बन जाएगा आपका। 1 घंटे को जब हम सेकंड्स में लेके आएंगे तो 3600 बन जाएगा ये। 21 नंबर MCQ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो है वो डिपेंड नहीं करती। ये MCQ बार बार टेस्टों में आता है, इसको ज़रा अच्छे से जो है वो देख लें, क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज करता है आपको। तो इसमें कुछ मटेरियल की तरफ चले जाते हैं, कुछ टेम्परेचर से कंफ्यूज होते हैं। तो आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। 22 नंबर MCQ, द लेंथ ऑफ वायर हैज़ रेजिस्टेंस 6 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 टाइम लॉन्ग है, ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर उसने लेंथ उसकी 3 टाइम कर दी, एरिया उसका 2 टाइम कर दिया, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय जब 6 करेंगे तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। 23 है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ ऑर्डर ऑफ, ये 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड है। 24 है कंडक्टिविटी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का, कंडक्टिविटी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। 25 नंबर MCQs है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर जो होती है वो इंक्रीज़ करती है विद राइज इन टेम्परेचर। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो आपकी मेटल्स होती हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि आपका आपकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करेगी। इस तरह जो भी आपकी इंसुलेटर्स होते हैं या सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। दो MCQs नंबर 26 है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड्स 50 मिली जूल ऑफ एनर्जी फॉर एवरी माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज दैट फ्लोज। तो यहाँ भी हमने माइक्रो कूलम उसने क्यू दिया है, चार्ज दिया है, और उसने जो है वो एनर्जी दी है। तो वही फार्मूला वोल्ट इक्वल टू जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे आपके पास माइक्रो कूलम में चार्ज है और 50 मिली जूल आपकी एनर्जी है। तो जब इसका आंसर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका 50 किलो वोल्ट आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। 27 है इंसुलेटर है, जो आपके इंसुलेटर होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर है, जब इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंसुलेटर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। 28 है यूरिका हैज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आलमोस्ट ज़ीरो होता है। यूरिका एक ऐसी मेटल्स है या ऐसा अलॉय हम बोल सकते हैं कि जिसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो आलमोस्ट ज़ीरो है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर अप जाए, जैसे हम मेटल्स में बोलते हैं कि इसका पॉजिटिव है, तो जैसे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। सेमीकंडक्टर में हम बोलते हैं जी ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो हम वहाँ पर कहते हैं जब इसका टेम्परेचर अप जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगी। तो ये ओरिका है, इसकी आलमोस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़ीरो, इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। 29 नंबर MCQs है, ये जो टेस्ट में भी आया था AM इलेक्ट्रिकल के कैरियर 1737 वाले जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था। व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड बाय बैटरी विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 500 जूल ऑफ वर्क। तो यहाँ पे जो है वो V इज़ इक्वल टू W/Q। तो Q हमने निकालना है, वोल्ट हमारे पास गिवन है, तो 500/100 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 कूलम आएगा। ये जो है वो MCQs टेस्ट में आ चुका है। तो इसलिए जब भी अगर आप जो है वो प्रेपरेशन कर रहे हैं AM इलेक्ट्रिकल जो है वो कैरियर 1737 का टेस्ट जो होने वाला है जून के स्टार्ट में, तो ये जो पहले 4 चैप्टर हैं VK मेहता के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब इससे जो नेक्स्ट MCQs है हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई MCQs आपको समझ नहीं आया तो उसको कमेंट करें, हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें
ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियो हो तो वो आपको मिल जाए। इसमें हम जो है वो अगर आप NTDC या फेस्को की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हम उसको भी लेके चलेंगे। DC मोटर है, ट्रांसफार्मर का चैप्टर है, ट्रांसमिशन लाइंस है, सर्किट ब्रेकर है, प्रोटेक्शन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, और हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी पोर्शन है BL थराजा का वो सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके MCQs, उसकी थ्योरी और उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और इंशाल्लाह हम जो है वो स्मार्ट सीरीज़ के जो मॉक टेस्ट हैं ये भी अपलोड करेंगे चैनल पे, ताकि अगर आपने स्मार्ट सीरीज़ को अच्छे तरीके से तैयार किया तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो स्मार्ट सीरीज़ की प्रेपरेशन है वो कैसी है। और हम जो है वो हांडा BL थराजा VK मेहता के हर चैप्टर का मॉक टेस्ट भी बना के अपलोड करेंगे, ताकि आपको पता हो कि आपकी जो प्रेपरेशन है इस चैप्टर की वो किस हद तक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।